दोस्तों, धनंजय चटर्जी 21वीं सेंचुरी में भारत में मर्डर के क्राइम में जुडिशियली फांसी दिए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 15 अगस्त 2004 को कोलकाता के अलीपुर जेल में फांसी दी गई थी। उन पर 1990 में 18 ईयर्स ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हेतल पारेख के रेप एंड मर्डर के अपराध में आरोप लगाया गया था। 21 अगस्त 1991 के बाद से अलीपुर जेल में पश्चिम बंगाल में यह पहली फांसी थी। धनंजय का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल के कुलुडीही में हुआ था और वह कोलकाता में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। हेतल पारेख मामले में गिरफ्तार होने से ठीक 8 महीने पहले उन्होंने पूर्णिमा से शादी की थी, यह झूठा दावा करके कि वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे थे, जबकि वह केवल एक सिक्योरिटी गार्ड थे। पूर्णिमा 1200 रुपीस पर मंथ के सैलरी पर आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में काम करती है और पति की फांसी के बाद अपने माता पिता के साथ रहती है। अपने पति की फांसी के बाद भी उसने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया है। हेतल पारेख कोलकाता के बोबाजार स्थित वेल एंड गोल्डस्मिथ स्कूल की स्टूडेंट थी। वह भवानीपुर के आनंद अपार्टमेंट की 3 आडी फ्लोर के फ्लैट में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। पारेख दंपत्ति 1987 में इस फ्लैट में रहने चले गए थे। धनंजय इस एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था। उसने करीब 3 साल तक उस बिल्डिंग में काम किया था। 5 मार्च 1990 को धनंजय ने मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी की थी। हेतल करीब 7:30 बजे ICSE एग्जाम देने के लिए निकली थी। एग्जाम के बाद वह घर लौट आई। दोपहर में फ्लैट में सिर्फ हेतल और उसकी मां ही थी। हेतल की मां दोपहर में पड़ोस में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर से लौटने के बाद बार बार खटखटाने के बावजूद जब वह अपने घर में एंटर नहीं कर पाईं तो कुछ अन्य फ्लैट्स के नौकरों से दरवाजा तोड़ने के लिए कहा गया। हेतल को लिविंग रूम को पारेख दंपति के बेडरूम से जोड़ने वाले दरवाजे के पास मृत पाया गया। उसके चेहरे और फर्श पर खून के धब्बे थे। 2 लोकल डॉक्टर्स ने हेतल की एग्जामिन की और उसे डेड डिक्लेयर्ड कर दिया। हत्या का पता चलने के बाद धनंजय को इलाके में नहीं देखा गया। वह पुलिस इन्वेस्टिगेशन का फोकल पॉइंट बन गया। आखिरकार 12 मई 1990 की सुबह बांकुरा के छतना के पास कुलुडीही में उसके गांव के घर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने की। पुलिस द्वारा तैयार किए गए चार्जशीट में रेप, मर्डर और रिस्ट वॉच की चोरी के आरोप शामिल थे। मुकदमा अलीपुर में एडिशनल सेशंस जज की दूसरी अदालत में चला। चूंकि मर्डर का कोई डायरेक्ट विटनेसेस नहीं था, इसलिए मामला केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका था। सेशंस कोर्ट द्वारा धनंजय को सभी अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और उसे मौत की सजा सुनाए जाने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कन्विक्शन और मौत की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय को दोषी ठहराया और अपराध को कई कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल हेनस क्राइम्स माना, जो इस तथ्य से और भी गंभीर हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में धनंजय विक्टिम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, जो इसे रेयरेस्ट कैटेगरी ऑफ क्राइम्स में से एक बनाता है, जिसके लिए डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। धनंजय ने अपने मुकदमे के दौरान बार बार दावा किया कि वह पूरी तरह से निर्दोष है और उसका मर्डर, रेप या चोरी से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने फांसी के दिन तक अपना रुख बनाए रखा। कुछ एकेडमिक्स एंड लॉयर्स ने डेथ पेनल्टी और ट्रायल प्रोसीडिंग्स पर सवाल उठाए हैं। ISI कोलकाता के प्रोफेसर्स देबाशीष सेनगुप्ता, प्रबल चौधरी और परमेश गोस्वामी ने इस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है। अदालत समाज एंड धनंजयर फांसी नामक बुक में फाइंडिंग्स को पब्लिश्ड किया। इसने केस मैनेजमेंट, मीडिया ट्रायल की क्रिटिसाइज्ड की और दिए गए वर्डिक्ट को गलत बताया। धनंजय की फांसी 25 जून 2004 को तय की गई थी। उसके परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मर्सी पिटिशन करने और तत्कालीन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास मर्सी पिटिशन दायर करने के बाद इसे रोक दिया गया था। 26 जून 2004 को धनंजय की फांसी सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने अभियान का नेतृत्व किया था। कई व्यक्ति और मानवाधिकार समूह फांसी का विरोध करने के लिए आगे आए। 4 अगस्त 2004 को प्रेसिडेंट ने फाइनली मर्सी पिटिशन रिजेक्ट कर दी। जेल मंत्री बिस्वनाथ चौधरी के कार्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग में धनंजय की फांसी की तारीख तय की गई थी। उन्हें 15 अगस्त 2004 को फांसी दी गई। परिवार ने उनके शरीर का दावा करने से इनकार कर दिया और बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
लेकिन आज भी कई लोगों को लगता है कि शायद धनंजय निर्दोष था और उसने शायद कुछ नहीं किया था। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।